अनुमा जी, कल की रैली वाकई में एक शक्ति प्रदर्शन, यहां विपक्ष की एकजुटता कल साफ तौर पर नजर आई और एक कड़ा मैसेज ये दे भी सकती थी, लेकिन वो ये तब होता जब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, क्योंकि वहां पर हमें केजरीवाल की 6 गारंटीज वो भी हमें दिख रही थी, कांग्रेस के 5 नहीं आए वो लिस्ट वो भी नजर आ रही थी, सबके अपने अपने एजेंडे थे, एक कॉमन एजेंडा वो भी नजर आना चाहिए था। पूजा जी नमस्कार, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, क्या आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आपकी आवाज ठीक पहुंच रही है और मैं कहूंगी पीसर प्लीज चेक एक बार देख लीजिएगा ऑडियो। ठीक है, तो सुनिए, मैं पहली चीज तो ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ही खत्म हो गई है। जो आप हमारे ऊपर पहले सवाल कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के लोगों से अपनी पार्टी को भर तो लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है। हर चीज मोदी मोदी मोदी, मोदी की गारंटी, मोदी जो कहता है, मोदी जो करता है। हम भारत के लोग, ये जो भावना है संविधान की, ये भारतीय जनता पार्टी में खुद में खत्म है। विपक्ष में तो सवाल बाद में उठाइएगा। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने अनुशासनहीन हैं कि आज आरबीआई का एक 90वां स्मरणोत्सव हो रहा है, जो 1 साल पीछे किया गया है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार सेंटर स्टेज मिले और बार बार छपे, जो छप रहे हैं, आज वो उसके मुख्य अतिथि बन के गए हैं। मुझे बताइए, जो अनुशासनहीन नहीं होते तो क्या वो आचार संहिता का इतना खुला उल्लंघन करते? जो चुनाव आयोग ने कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएंगे, अब कहां गया चुनाव आयोग? इसीलिए कहती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विधिवत शिक्षा इसीलिए पूरी नहीं कर पाए क्योंकि स्कूल में शिक्षा की अनिवार्यता होती है कि अनुशासन, बेसिक अनुशासन होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस तरह के विद्यार्थी निकले जो खुद फर्स्ट आने के लिए, एग्जाम लिखने के लिए बाकी पूरी क्लास को ताला लगा के बंद कर देता है। जैसे विपक्ष के अकाउंट फ्रीज कर दिए, नेताओं को बंद कर दिया, और तो और 14 लाख रुपए का एक ब्यौरा ना देने पर 3000 करोड़ की उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। तो इसीलिए कहती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना केवल भारत को तो खत्म कर ही दिया, भारत की जो एक भारत का विचार होता है, आइडिया ऑफ इंडिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी खत्म कर दिया है। आप ये सोच कर देखिए कि किसी घर का मुखिया हो और उसी के पास घर चलाने का काम हो, लेकिन किच किच वो सारे लोगों से करता हो। दिन भर अगर वो किच किच करेगा तो घर के सारे लोग उससे चिढ़ने लग जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि इसको काम करना नहीं आता, दूसरों को खरी खोटी सुनाता रहता है। अब एक चीज और बताइए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के ऊपर सारे आरोप लगवाए हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब भारतीय जनता पार्टी के जैसे अनुषांगिक संगठन की तरह बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं बड़ी जोर जोर से कहते हैं कोर्ट में क्यों नहीं साबित करते? कोर्ट क्या आज अपना निर्णय दे देगी? क्या सारे इतने बड़े बड़े निर्णय, क्योंकि कोर्ट को तो इतना ठूस ठूस के आपने इतने सारे मुद्दों से भर दिया है। आज जो सुनवाई हो रही है कांग्रेस के खातों की, उसे देख लीजिए। अब इसकी प्रक्रिया क्या आज हो जाएगी? क्या चुनाव पूरा होने तक हो जाएगी? तो आप प्रक्रिया में उलझा रहे हैं। और आज आपके चैनल में 2 चीजें नोटिस की मैंने, जो खबरें बताई आपने उसमें पाकिस्तान को घुसा दिया। ऑपरेशन गगन शक्ति तो होता ही है, लेकिन इसी समय होगा क्योंकि पाकिस्तान का एंगल आना जरूरी है जिससे फौज का चुनावी इस्तेमाल हो सके, एक बात। दूसरी चीज आपने कही कि विपक्ष जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, हम क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं? ये तो प्रमाणित है, लोगों को दिख रहा है किस तरह से चुनावी बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला हुआ और केवल ले दे के आपके चैनल ने थोड़ा बहुत कवर किया। पूरे विश्व का सबसे तो उस पर भी प्रधानमंत्री का बयान आया ना कि जो लोग नाच रहे हैं आगे पछताने वाले हैं। आपके टाइम पर तो पता ही नहीं चलता था किसने किसको क्या दिया। अब कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड अगर सामने आया तो हमने बताया तो सही, उजागर किया हमने, वो ये कह रहे हैं। देखिए ये अधूरा सच फिर से आपने देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पर सब कुछ आता है और आता था। आज तो रक्षा मंत्रालय का डेटा आना बंद हो गया। आपको पता है कितने लोगों ने हमारी फ्रंट पर वहां फ्रॉस्ट बाइट से जाने दी? कुछ नहीं मालूम है आपको। जो लोग छोटे छोटे डेटा से लेके इतने बड़े बड़े डेटा तक अपने देश की सेना के साथ क्या नुकसान हो रहा है उसको तक छुपा लेते हैं, वो लोग आप कहती हैं कि वो पारदर्शिता ला रहे हैं। क्या बात है, कमाल ही है। उन्होंने तो पीएमएलए तक को मनी बिल की तरह लेकर आए। जो बिल लाए हैं, जिसको इनको जबरदस्ती उसकी मंजूरी करवानी पड़ी है, वो सारे मनी बिल की तरह आए। ठीक है, 10 सेकंड सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड कीजिए।
ठीक है सिद्धार्थ। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपत्ति दर्ज कराऊंगा पूजा जी। अभी ये कह रही थी कि भारत खत्म हो गया है। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी बातें नेशनल टेलीविजन पे मत बोलिए, रिकॉर्डिंग जाके सुन लीजिएगा। भारत आप चाहे जितना चाहे जितनी कोशिश कर ले, भारत सतत है, सनातन है, कभी खत्म नहीं होगा, पुरातन है। इस देश की आस्था, आराधना, इस देश के नेशनैलिटी, राष्ट्रत्व पर हमला करना बंद कर दीजिए। कोशिश करते रहिएगा, नॉर्थ हो जाए, साउथ हो जाए, बट जाए दोनों में, पर ऐसा नहीं होने वाला अनुमा जी, पहली बात। दूसरी बात, कोई इनकम टैक्स में आपको किसी ने नहीं कहा था कि चुनावों में आप आकर के ऐसा करिए। इनकम टैक्स का रिटर्न आप ना भरें। एक ही पार्टी है अकेली जो अपने आप को कानून और संविधान से ऊपर मानती है। समाजवादी पार्टी ने भी भर दिया, जेडीयू ने भी भर दिया, टाइमिंग बीजेपी ने को भी भर लेकर दिया। सवाल खड़े हो रहे हैं ना। ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है ठीक चुनाव से पहले, यही सब विधानसभा चुनावों में भी हुआ। अब ठीक लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन पर कार्रवाई, फिर केजरीवाल पर यह कार्रवाई, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा आ रहा है, अगर यहां पर ये विपक्ष उठा रहा है तो उस पर आप मौन हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। पूजा जी, तीनों पे बात कराऊंगा। हेमंत सोरेन जी का केस उनकी खुद की पुलिस ने रजिस्टर किया था 4 साल पहले। चलता चलता सीबीआई के पास आया, चलता चलता ईडी के पास आया, चलता चलता उनके घर तक पहुंचा, तब जाकर के वो अंदर पहुंचे। ये वाला दिल्ली केजरीवाल का केस 2021 में शुरू हुआ था, 21 से चला आ रहा है। पहले सीबीआई के पास था, फिर ईडी के पास था, 34 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, फिर चलता चलता इनके पास पहुंचा। प्रक्रिया है, प्रक्रिया में समय लगेगा। इनकम टैक्स का केस जो अभी कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, 2020 में तो कांग्रेस पार्टी अपील में चली गई थी। 18-19 के असेसमेंट का केस है, 2 बार अपील में गई, हाईकोर्ट में गई। अब हारती हारती कहा गया था 20% जमा करा दो, 20% के बाद केस चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी अहंकार में इतनी डूबी हुई है, उन्होंने कहा 20% भी जमा नहीं कराएंगे, 2.5 करोड़ रुपए जमा कराए और कहा कि हमारा ये चलता रहेगा। लेकिन आपको नहीं लग रहा सिद्धार्थ केजरीवाल पर ये गिरफ्तारी और उसी के बाद आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा इंडिया गठबंधन फिर से एकजुट हुआ है। तमाम नेता कल मंच पर दिखे, वो एकजुटता भी नजर आई, वो शक्ति भी नजर आई। पूजा जी, इनकी एकजुटता तो रहेगी। ये फेविक्विक से चिपके हुए हैं, उस फेविक्विक की ब्रांड का नाम है करप्शन। तो ये तो सारे साथ आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं एक बात बोलता हूं, महत्वपूर्ण बात है, देश का कानून, देश का संविधान ठीक है, आपके लिए जैसा है वैसा ही मेरे लिए है, वैसा ही कांग्रेस ठीक है अखिलेश जी,